ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेकर, बाबा की आज्ञा से आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे और नए दिन को शुरू करने के लिए, बाबा से प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए करते हैं। महसूस कीजिए कि आप द्वारका माई में हो। महसूस कीजिए कि हम अपने बाबा को पुकार रहे हैं और साईं हमारे समक्ष खड़े हैं और हम अपने बाबा से कह रहे हैं कि देवा, हमारी रात सुख से बीती है। अब हम सबको आपकी दया, आपकी कृपा से ये नया दिन मिला है, नई सुबह मिली है। हे प्रभु, इस नए दिन में हमें बहुत कुछ करना है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम बिना आपके सक्षम नहीं हैं। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन मैं जो भी करूं, उसमें मेरी सहायता करना, मेरा साथ देना। अच्छा बुरा, सही गलत, शुभ अशुभ क्या है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन आप सब जानते हो। आप तो अंतर्यामी हो साईं, आपसे क्या छुपा है। कोई सही है, गलत है, कितना है, क्या है, आप सब कुछ आपको पता है। हे प्रभु, जहाँ मैं कुछ समझ ना पाऊँ वहाँ मेरी सहायता करना। जहाँ पर मुझे कुछ सही या गलत समझ में ना आए, वहाँ मुझे सही और गलत का भेद समझाना। जहाँ पर मैं कोई गलत निर्णय लेने लग जाऊँ, वहाँ मुझे रोक देना, मुझे सही दिशा में रखना, मेरा मार्गदर्शन करना। मैं भूल से भी गलती ना करूँ, भूल से भी कोई भूल ना हो मुझसे। वो भूल ना हो दुख दे, किसी को तकलीफ़ दे, दुख का कारण बने, तेरा भक्त कोई कार्य कभी ना करे। मेरे साईं, दया करना बाबा, हमेशा कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा रहेगी तो आपका ये दास कभी कोई गलती नहीं करेगा। आप हमेशा रोक लेते हो। हम सभी साईं भक्त ये महसूस कर चुके हैं कि जब भी हमारा कोई कार्य गलत होता है तो ये दिल अंदर ही अंदर कहने लग जाता है कि मत कर, सही नहीं है। अब दिल में एक अलग सा संकेत आता है, नहीं, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरा ये काम शायद सही नहीं होगा। तो ये संकेत कौन देता है? मेरे बाबा, मेरे साईं वही देते हैं कि मत कर, छोड़ दे। और जब हमें भगवान संकेत देते हैं ना, तो हम जब उस संकेत को मान लेते हैं तो हमारा ही भला होता है। इसीलिए जब भी कोई कार्य करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं करना चाहिए। धीरज रख कर कीजिए, आपका कार्य सफल होगा। भगवान आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि मुश्किल हर कार्य होता है, लेकिन करने लग जाओ तो आसान भी हो जाते हैं। और हमेशा हर पल हर घड़ी अपने बाबा का धन्यवाद करते रहिए। उनका धन्यवाद करने से आप जो पाना चाहते हो ना, आपको और जल्दी ही मिल जाएगा, और जो मिलना होता है वो और शीघ्र, अति शीघ्र मिल जाता है। इसलिए हमेशा अपने साईं का शुक्र करते रहिए कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और आइए अब प्रार्थना की तरफ चलते हैं। आज हम देखिए प्रभु, जो लोग भी तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, आप रहम नज़र कीजिए ताकि उनकी चिंता या परेशानी जल्द से जल्द कम हो जाए, वो सुखी हो जाए, उनके जीवन में सुख का आगमन हो, खुशी का आगमन हो। हर व्यक्ति, हर भक्त, हर ज़िंदगी खुशी से बीते सभी की। और एक नाम है हमारे पास तपन अंकल जी का। अंकल जी की सेहत ठीक नहीं है। हम आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना करते हैं कि तपन अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। उनको जो भी चिंता, जो भी परेशानी, जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, वो आपकी कृपा दृष्टि से साईं सब कुछ ठीक हो जाए। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत शीघ्र अतिशीघ्र ही ठीक हो जाए। और
अभी कुछ दिन पहले नेहा और नितिन जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। नेहा जी और नितिन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों में रहे, सुख में रहे। बाबा की असीम कृपा से आपको हर खुशी मिले, आप दोनों की हर एक विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो। आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में आए दिन खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और हमारे सोमनाथ अंकल जी की सेहत ठीक नहीं है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रेयर करते हैं कि बाबा सोमनाथ अंकल जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं आपकी कृपा दृष्टि से। उनके स्वास्थ्य में जो भी समस्या आ रही है साईं, वो हर समस्या आपकी कृपा से ठीक हो जाए। अंकल जी उदी का सेवन कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और हमारे मीना खन्ना आंटी जी एक छोटी सी लीला शेयर करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय साईं राम अनु बेटी, तुमको और तुम्हारी मम्मी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आंटी जी। आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। शाम को ज्योति जलाते समय बाबा से बात कर रही थी। मुझे घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना। जैसे मैं जोत जला रही थी, पहली बार में जो ज्योति है वो नहीं जली। जैसे ही मैंने जलाने के लिए तिल्ली निकाली, पहले ही जोत अपने आप जल गई। मेरे साथ चमत्कार हुआ। ये छोटी सी लीला दीदार परिवार में सुनाना। आंटी जी, ये छोटी सी लीला है, ये तो बहुत बड़ी लीला है। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई लीला ही नहीं है, क्योंकि ज्योति अपने आप प्रज्वलित होना ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। आंटी जी कहते हैं कि उन्होंने एक बार जलाई, नहीं जली, दोबारा जाने लग गए, वो जल गई। अब इसमें जो लोग एक्स्ट्रा सोचते हैं वो कह सकते हैं कि भाई शायद वो जो लॉ है वो पकड़ ली होगी, लेकिन हम तो लीला ही मानते हैं। हमारे लिए ये लीला ही है कि साईं सब कर सकते हैं। जो पानी से दीपक जला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साईं कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साईं के लिए कुछ असंभव नहीं है। तो धन्यवाद बाबा, आज इतनी प्यारी लीला सुनाने के लिए। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साईं कृपा आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। और हम ज्योतिका पटेल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको बहुत पेन रहता है, साईं उनकी जो दर्द है, उनकी समस्या को दूर करें। बाबा की असीम कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक आंटी जी हैं मंजू गुप्ता आंटी जी, बाबा उन्हें भी ठीक करें, उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा मंजू गुप्ता आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए साईं। तो आज के ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। साईं सभी को स्वस्थ रखें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। आइए मिलकर अब साईं लीला सुन लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड राय, राजाधिराज योगी राज, श्री पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साई राम अनु जी और साई दीदार परिवार। बहुत हिम्मत जुटा के आज मैं आप सब लोगों के संपर्क में आ रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं भी अनु का नंबर ढूंढ रही थी। कुछ पुराने नंबर भी मिले जिन पे मैंने संपर्क करने की कोशिश की, और उन्होंने बताया उनके पास काफ़ी कॉल्स आती हैं अनु को ढूंढते हुए। किसी तरह से कल रात को मुझे आपका नंबर मिला। किसी किसी तरह से नहीं, ये भी बाबा की कृपा ही थी। वीरवार को शाम को जो आपका साई संदेश था उसमें सबूरी का नंबर 11 था और उसका मैसेज था कि अभी कुछ सेवा बाकी रह गई है। वीरवार रात को कल मैं महाप्राणायाम ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। शाम को जब मैं अनु का सुन रही थी मैसेज, तब मैं मन में यही आ रहा था किसी तरह से मुझे अनु का नंबर मिल जाए। और मैसेज जैसे आया 11 नंबर वालों के लिए यही था कि अभी आपकी सेवा कुछ बाकी बची हुई है। रात को मुझे महाप्राणायाम की सेवा करने का थोड़ा-सा मौका मिला, और सोने से पहले भी मैंने बाबा से यही माँगा कि शायद मुझे थोड़े दिनों में ही अनु का नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और सुबह उठ के जब मैंने काम पर जाते हुए फ़ोन खोल कर देखा, तो मुझे अनु का ही जवाब आया हुआ था और उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था। तो जो मेरा अनुभव है वो थोड़ा कल से शुरू होके पीछे की तरफ जाता है। साईं बाबा से मैं शायद 20-25 सालों पहले बचपन में सिर्फ़ उस गाने से जुड़ी थी, शिरडी वाले साईं बाबा, उस गाने से उनके बारे में जानती थी। मेरे परिवार में पापा काफ़ी पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे गुरु को मानते थे। शादी हुई, शादी के बाद ऐसे ही
इन-लॉज़ का एक नासिक में बंद पड़ा हुआ घर था। तो हस्बैंड को कुछ पेपर वर्क लेने जाना था, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, टिकट वग़ैरह कुछ बुक नहीं हुई। तो दिसंबर के समय में था, सर्दियों के दिन थे और उन्होंने कहा मैं टिकट लेके जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, शिरडी हो आएँगे। बस ऐसे ही मन से निकल गया और वो मेरी पहली शिरडी यात्रा थी। वहाँ पर शिरडी गई, घूमा-फिरा, लेकिन मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस यही था कि एक पापा के म वहाँ पे मंदिर है और जाके माथा टेक आए, एक पूजा स्थल है, हम भी जाके माथा टेक आए, लड्डू का प्रसाद ले आए और इसी तरह से ही समय गुज़रता चला गया। थोड़े दिनों बाद वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ अपने पहले बेबी के साथ। अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। वहाँ से शायद शिरडी का मेरा ट्रिप शुरू हुआ। मैं अब सिडनी में रहती हूँ और मेरा नाम है शैली। यहाँ पर आने के बाद मेरा थोड़ा-सा और संपर्क साईं बाबा के साथ हुआ। यहाँ पर घर के पास मंदिर था, कुछ कड़ियाँ इस तरह से जुड़ती चली गई, अब पीछे मुड़ के देखती तो लगता है कि सब एक-दूसरे के साथ ये कुछ सब बाबा की ही रचना थी कि किस तरह से मैंने मंदिर जाना शुरू किया, मैंने ड्राइविंग सीखी, थोड़ा इंडिपेंडेंट हुई तो अपने आप जब मन किया, मंदिर चली गई, पूजा वगैरह जॉइन की, वहाँ पर आरती वगैरह की और धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया। 2017-2018 में बाबा की समाधि से पहले शिरडी में एक तरह का बहुत बड़ा यहाँ पर सिडनी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया साईं मंदिर की तरफ से। बाबा की जो भव्य मूर्ति थी, वो सभी जो भी भक्त थे उन्होंने अपनी लिस्ट में नाम लिखवाया। उनके घर में 1-1 हफ्ते के लिए वीरवार की वीरवार वो मूर्ति का जो शोभा यात्रा होती थी, वो निकलती थी, घर में भजन कीर्तन होता था और अगले वीरवार तक वो दूसरे साईं भक्त के घर मूर्ति की शोभा यात्रा निकलती थी। ऐसे ही छोटा-छोटा यहाँ पे बिज़ी जीवन की भागदौड़ में बिज़ी रह के ये करते थे, तो मैंने भी अपना नाम लिखवाया। मेरे घर में बच्चे मतलब हस्बैंड वग़ैरह इतने हैं, पूजा-पाठ को नहीं मानते हैं, तो मैंने नाम तो लिखवा दिया घबरा-घबरा के, बट बाबा से ही बोला कि बाबा जैसा भी होगा आप सँभाल लेना। 1 मई को बाबा की शोभा यात्रा हमारे घर आई। वो 1 हफ्ते के लिए बाबा जो यहाँ पे थे, भजन, कीर्तन, इतनी अच्छी रौनक जमी, पूजा-पाठ बहुत अच्छी तरह से हुआ। एक तरह से शादी का माहौल था कि अब ये हो गया तो अब दोबारा क्या करना है, शाम की पूजा के लिए क्या प्रसाद बनाना है। इस तरह से करके वो पूरा साल बहुत अच्छा सभी साईं भक्तों के लिए यहाँ पे गया। अंत में शोभा यात्रा संपन्न होते हुए इतना बड़ा महोत्सव मनाया जैसे कि शादी-ब्याह में खूब धूम-धाम मची होती है, उस तरह से था। उससे पहले मैं बाबा के मंदिर जब जाती थी तो ऐसे मुझे किसी साईं भक्त ने एक सीडी दी थी और वो सीडी मैं अपना काम पे जब ड्राइव करके जाती थी तो वो गाड़ी में चला के सुनती तो बहुत अच्छे, बहुत शांत आवाज़ में, बहुत सुकून देने वाली आवाज़ में वो सारी बाबा की कथाएँ होती थी उसमें। मुझे नहीं पता था वो सच्चरित्र की सीडी है। ये तो मुझे अभी थोड़े समय पहले ही आके पता चला है कि वो जो मैं सुनती थी, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, हम गाड़ी में काम पे आते-जाते जब सुनती थी मैं, वो साईं बाबा की सच्चरित्र की ही सीडी थी। 2018 के बाद ही मैं महास प्राणायाम जो ग्रुप है एक, मैं उससे जुड़ी और धीरे-धीरे अब मुझे उसमें सेवा करना के बाद मौका मिला है, तो सेवा भी करती हूँ मैं उसमें और आगे जानना शुरू किया बाबा के बारे में और इस बीच में मेरे शिरडी के भी कई चक्कर लगे, पर मुझे नहीं पता था क्या महत्व है उसका। लास्ट टाइम मैं 2012 में शिरडी गई और उस टाइम पे मैं जो संग्रहालय है मैं वहाँ पर भी गई, मैंने वो सब कुछ देखा, बट मुझे नहीं इतना पता था उन चीज़ों के बारे में। ऐसे ही पर्यटन था कि भई नासिक पुराने घर पे गए हैं, तो वहाँ से जाके शिरडी भी हो आते हैं और प्रसाद भी ले लेंगे, बाबा की थोक भी खा आएँगे, मिलना भी हो जाएगा। अ, तो मुझे नहीं पता था, 2012 से अभी तक मेरा मौका नहीं लगा है शिरडी जाने का, बहुत मन है, देखो बाबा कब बुलाते हैं। मैं 3 महीने पहले ती क तकरीबन 3-4 महीने पहले मुझे छोटी-छोटी आपके साईं दीदार परिवार की क्लिपिंग के मैसेजेस फ़ेसबुक पे आने शुरू हुए। उससे मैं साईं दीदार परिवार के संपर्क में आई और काम पर जाते हुए सुबह-शाम मैं आपकी जो डेली प्रेयर वाली मैसेज है, मैं वो अक्सर शाम के समय ही सुन पाती हूँ और मैं वो सुनना की उसमें आपकी आवाज़ बहुत
बहुत जैसे सबको पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद आई। मैसेजेस कुछ ऐसा लगता था जैसे जिस परेशानी से हम गुज़र रहे हैं, वही आप उस वक़्त बोल रहे हैं, वही हमें जवाब मिल रहे हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बाबा से इस तरह से माँग सकती हूँ, कुछ इस तरह से उन्हें बोल सकती हूँ। सब ये सब मैंने शायद अभी पिछले 3-4 महीनों में ही आपके मैसेजेस सुन-सुन कर ही सीखा है। और सच में बताऊँ तो 11 वचन मुझे 3 महीने पहले तक नहीं पता थे। जब से मैंने आपको जॉइन किया है, तभी से मुझे 11 वचन के बारे में, बाबा के 11 वचनों के बारे में भी पता चला। अब तो आदत बन गई है उन्हें रोज़ आपके साथ ही बोलने की। और ऐसे ही बस मन किया कि आपसे जुड़ूँ, मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि कोविड से पहले मैंने एक अपनी जॉब में ही प्रमोशन ली थी। और उस टाइम पर क्योंकि अचानक कोविड हो गया, सब कुछ ऐसे ही हो गया, प्रमोशन भी हो गई, लेकिन मेरे पास कोई पेपर वर्क वगैरह मैंने साइन नहीं किया था। उस प्रमोशन के दौरान मुझे ये बोला गया था कि थोड़े समय के लिए मुझे सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा कंपनसेशन कुछ दिया जाएगा, पैसे एक्स्ट्रा मुझे हर सैलरी के साथ मिलते रहेंगे। लेकिन कोई पेपर वर्क वगैरह साइन नहीं हुआ। ऐसे ही कोविड 2-3 साल तक चला, जब तब तक चलता रहा और सब इस बात को भूल गए। अचानक अभी पिछले साल मैंने देखा कि मेरी सैलरी में कम हो गई है, तो क्या हुआ? तो पूछा मैंने, जब अपने कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको जो पेमेंट एक्स्ट्रा दी जाती थी, वो गलती से दी जाती थी। लेकिन मैं तो वो बड़ा रोल कर रही थी, मैं अपना तरफ से पूरा काम अपने आप लगन और मेहनत से कर रही थी, तो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग मुझे लगा। मुझे साथ में ये भी चिट्ठी आई कि जो एक्स्ट्रा आपको पैसा दिया गया है, आपको वो वापस करना पड़ेगा। तो व थोड़ा-सा ये घबराहट वाली थी कि काफ़ी 2-3 साल का अमाउंट तो बड़ा ही अमाउंट हो जाता है और वो देना चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप अमाउंट या कुछ भी ऐसा लोन नहीं चुकाते हो समय पे, तो आप एक तरह से ब्लैकलिस्ट हो जाते हो। उसका भी डर होता है। तो उसी समय पर बाबा का सप्ताह पारायण का मुझे पास मैसेज आया, तो मैंने सप्ताह पारायण किया और मैंने बाबा से भी बहुत प्रेयर की कि बाबा किसी तरह से कोई समाधान निकालो, क्योंकि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है कि मैंने भई कुछ फ्रॉड किया हो जो मुझे सारा पैसा वापस करना पड़े। मैंने तो अपनी उस टाइम में पूरी लगन से मेहनत से काम किया है। सप्ताह पारायण के बाद कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर मुझे पता चला कि कंपनी की तरफ से ही उन्होंने जब फाइंड आउट किया, उन्हें पता चला कि हाँ, जो सैलरी इंक्रीज़ होनी थी वो सही तरह से नहीं हुई। और जो मुझे वापस करना था पैसा, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आपको नहीं करना है, आप वो हम सब माफ़ करते हैं, लेकिन आगे से आपको वो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे फिर बाकायदा लेटर भी दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपग्रेड हुई है मेरी पोज़ीशन, मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है और उस हिसाब से वो सैलरी पिछले 2-3 सालों में उन्होंने किस तरह से मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया गया था, वो सब उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन आगे मुझे वो पैसा नहीं मिलेगा। बट इस साल के जो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, उसमें वो उसको एडजस्ट करके मेरी सैलरी अकॉर्डिंग टू मेरी लेवल के हिसाब से मुझे बढ़ा दी जाएगी, जो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कर भी दिया। तो ये मेरे साथ एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था अभी बहुत रिसेंटली का। और उससे पहले मेरा मैसेज तो बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है कि मुझे कल ही अनु का नंबर मिला, ताकि मैं अपना संदेश आप तक सब तक पहुँचा सकूँ, आप सबसे जोड़ सकूँ। अनु, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे सब लोग बोलते हैं। धीरे-धीरे सुन के बड़े पापा के भी मैसेजेस सुने हैं, आपके भी मैसेजेस सुने हैं, बहुत अच्छा लगता है। मनीषा जी का मैसेज थोड़े दिन पहले था, किस तरह से एक नया परिवार जुड़ गया है, पता भी नहीं चला कब हम आपस में सबसे जुड़ गए हैं। अब तो रोज़ शाम को इंतज़ार होता है कब अनु का मैसेज आए, कब प्रेयर हो, क्योंकि मेरे पास 5-6 बज जाते हैं जब तक अनु अपना डालती है मैसेज। अम, आपकी आवाज़ सब में बहुत सुकून है, सबको बहुत पसंद आती है। आप जिस तरह से बोलते हैं वो सबको बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप सब पे अपने सबके साथ अपना आप भी मैं अभी कुछ पुराने मैसेजेस से पता चला कि आपके परिवार भी कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। तो बाबा आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शाम को प्रेयर में मैं मेरी प्रेयर में अब आप भी जुड़ गई हैं कि सोने से पहले मैं आपके लिए भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो भी अनुभव के परिवार से
कुछ मुश्किलें हैं वो सब दूर रखना, उनकी रक्षा करना, बुरी नज़र से बचाना, उनका ध्यान रखना, उसे हिम्मत देना। तो बाबा की कृपा दृष्टि आप पर सदैव ऐसी बनी रहे, सारे परिवार पर ऐसे ही बने हुए रहे। और मेरी तरफ से कुछ गड़बड़, कुछ गलती हो गई हो बोलते वक़्त तो क्षमा करना। और आप सबको जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला आपकी शैली जी, बहुत बहुत प्यारी सी लीला। आपने दोनों लीलाएं बाबा की असीम कृपा से बहुत सुंदर थी। साईं की लीला समझ में भी आती है और बाबा के और करीब लेकर जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ साईं लीला शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।